नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब कुशल होंगे, मज़े में होंगे। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 बस की यात्रा शुरू करने वाले हैं। यह इससे पहले आपने पाठ 1 पढ़ा था हमसे। अब आज पाठ 2 शुरू करने वाले हैं और इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में मजाक को भी एक शैली का दर्जा दिया था। साहित्य में लिखने के तरीके को शैली कहते हैं और हरिशंकर परसाई ने मजाकिया लहजे को भी साहित्यिक दर्जा दिलवाया था। तो हम आज हरिशंकर परसाई की लिखी हुई कहानी बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। आशा है आपको मेरे साथ मज़ा आएगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई की लिखी हुई बस की यात्रा। अब हम जब पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते अब हरिशंकर परसाई जी हैं, तो अब इनके बारे में भी हमें कुछ जानना होगा। हरिशंकर परसाई कौन थे, कहाँ जन्मे, कब जन्मे, क्या क्या इनको सम्मान मिला, क्या क्या इनकी रचनाएं थी। तो चलिए हम हरिशंकर परसाई जी को पढ़ते हैं बस की यात्रा के थ्रू। सबसे पहले हरिशंकर परसाई 1924 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्म लेने वाले हरिशंकर परसाई हिंदी के एक ऐसे विद्वान साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यंग यानी मजाक को भी साहित्य का दर्जा दिलवाया था, साहित्यिक विधा का दर्जा दिलवाया था। अब हरिशंकर परसाई एकमात्र पहले लेखक हैं, वह इस विधा के पहले लेखक माने जाते हैं जिन्होंने बड़े से बड़े गंभीर विषयों को बहुत ही मजाकिया अंदाज में हम पाठकों और सुधियों के आगे परोसा है। उसी में यह कहानी बस की यात्रा भी है। हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप विकलांगता का क्षधयिता के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आइए बस की यात्रा हम शुरू करते हैं। हम 5 मित्र, लेखक ने कहा है कि हम 5 मित्र। अब देखो, हम साहित्य में व्याकरण को भी पकड़ के चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि हम 5 मित्र, तो 5 मित्रों में 5 की जो संख्या है वह संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, यह कौन सा विशेषण है? तो आप आराम से कह दीजिएगा कि यह संख्यावाचक विशेषण है। शाम 4 बजे की बस से चलें। यह 5 मित्र थे कहीं गए हुए जिन्होंने आपस में विचार किया कि हम 5 मित्र आज शाम 4 बजे की बस से चलें। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। ठीक, ये जगह है, स्थानवाचक विशेषण है, ये स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पन्ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना, मध्य प्रदेश में एक और जगह का नाम दिया गया है यहाँ पर सतना। एक जगह है पन्ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, स्थानवाचक है, ये स्थानवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा है सतना, ये भी स्थानवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी शाम 4 बजे की बस जो है वह पन्ना से चलती है, आगे सतना पहुंचती है। ये पन्ना से चलकर सतना पहुंचती है और सतना जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पहुंचने के 1 घंटे के बाद सतना से फिर एक बस मिलेगी
जो हमें जबलपुर की ट्रेन से, यानी कि सतना से बस नहीं चलेगी, सतना से ट्रेन चलेगी, जो पन्ना से हम अभी पन्ना में हैं, पन्ना से चलेंगे सतना के लिए। सतना पहुंचेंगे तो जब हम पहुंचेंगे उसके 1 घंटे बाद सतना से एक ट्रेन निकलती है जो हमें जबलपुर की जो ट्रेन जाएगी, वो ट्रेन सतना से जबलपुर की ओर जाती है, उस ट्रेन से मिला देती है। यानी शाम के 4 बजे हम पन्ना में बस में बैठेंगे और हम सतना पहुंचेंगे। सतना में जब पहुंचेंगे उसके 1 घंटे बाद से हमें जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। सुबह हम घर पहुंच जाएंगे, यानी रात के समय में हम सतना से चलेंगे ट्रेन से, सुबह होते होते हम अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और हम 5 मित्रों की जो मंडली थी, उन मंडली में 2 व्यक्तियों को अपने काम पर हाजिर होना था, यानी कि जहां वो काम करते थे, इनके 5 मित्रों में से 2 मित्र, उन 2 मित्रों को जहां वह काम करते थे उन जगह पर जाकर के अपना अटेंडेंस बना लेना था, अपना अटेंडेंस दे देना था कि हम आ गए, हम हाजिर हैं। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, यानी शाम के बस से ही निकले, ऐसा जरूरी हो गया था कि आज शाम में हम लोग निकल जाएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब पन्ना में जहां ये लोग ठहरे हुए थे या आस पड़ोस में जो लोग थे, इन्होंने इन 5 को कहा था कि भाई साहब, जो लोग थोड़े बहुत समझदार होते हैं, समझने वाले होते हैं, वो शाम वाली इस बस का प्रयोग नहीं करते हैं आने जाने के लिए। आप लोगों को हो सके तो दिन में ही निकल जाइए, शाम वाली बस न पकड़िए। तो इन लोगों ने पूछ लिया कि रास्ते में डाकू मिलते हैं। उस समय में दौर था, डाकुओं का दौर था माना जाता है। हम लोगों ने तो नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा है। तो डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, डाकू नहीं मिलते हैं, बस ही डाकिन है। ठीक, अब बस की यहाँ पर विशेषण है, ये डाकिन शब्द जो है यहाँ वह बस का विशेषण है। बस को ही डाकिन बना दिया है, बस को ही हमने यहाँ डाकिन बना दिया है। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है कि बस को देखा तो मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ व्यंग है। ठीक, वो इतनी खस्ता हाल बस थी कि बस को देख करके इन लोगों का मन ही उल्टा सीधा हो गया, बैठे ना बैठे, ये उहापोह की स्थिति आ गई, बैठे कि ना बैठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने वहां पर उहापोह ना डाल करके वहां पर डाला है श्रद्धा। ये व्यंग है, कटाक्ष है, मजाक है उस बस के लिए। ठीक, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी मन में एक श्रद्धा का भाव आ गया। ठीक, वहां श्रद्धा का भाव नहीं आया, वहां पर था कि इस बस को देख करके ऐसा लगा कि अब इसमें बैठे कि ना बैठे। ठीक, खूब वयोवृद्ध थी, यानी बस की हालत इतनी खस्ता हाल थी कि उसमें बैठना मुनासिब नहीं था। ठीक, एकदम वयोवृद्ध, यानी बहुत खटारा बस थी। तो खटारा बस ना कह करके वहां पर लेखक ने क्या किया है, उसे वयोवृद्ध की संज्ञा दे दी है कि बस एकदम खस्ता हाल थी। नहीं भाई साहब, बस वयोवृद्ध थी। ठीक, सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी वह इतनी वृद्ध थी, इतनी खस्ता हाल थी कि सदी कहते हैं 100 वर्ष के समय को। एक सदी मतलब 100 वर्ष का टाइम पीरियड, 100 वर्ष की अवधि, सदी। तो सदियों यहाँ पर विशेषण है इस बस के लिए, विशेषण शब्द में सदियों का उपयोग किया गया है। ठीक, तो सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि वो जो बस थी वो कहीं से इधर चिपकी थी तो कहीं वहां चोट के निशान थे, कहीं वहां पर एक्सीडेंट का निशान था, वहां पचकी हुई थी। इस तरह के निशान उसके बॉडी पर, बस की बॉडी पर थी। और लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे
कि इस वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी बस की जो हालत पंचर थी उसको बड़े आदरणीय शब्दों के साथ हरिशंकर जी ने व्यक्त किया है। यानी लोग इसलिए इस पर सफर नहीं करना चाहते थे कि पता नहीं कहाँ ये गिर पड़ जाए, कहाँ ये एक्सीडेंट हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको इस भाव में कहा कि ये लोग यह नहीं चाहते थे कि इसकी वृद्धावस्था में इस बस को कोई कष्ट हो। तो वृद्धावस्था भी यहाँ विशेषण का काम कर रहा था। इतनी खस्ताहाल बेकार बस थी कि लोग उसे डर के मारे नहीं चल रहे थे कि क्या हो जाए। तो अपने डर को छिपाने के लिए उन्होंने बस को ही आदरणीय बना दिया है। ठीक, यह बस पूजा के योग्य थी, पूजा के योग्य थी। आपको अगर पूछ दे कि पूजा के योग्य होना एक शब्द में उत्तर क्या होगा, तो आप लिख दीजिए वहां पर कि पूजनीय थी, पूजनीय थी। ठीक, यह बस पूजनीय थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब हालत इस बस की ऐसी थी कि लगता था कि अब इसे गराज में डाल दो, ये खटारा बस है, इसे गराज में डाल दो। ठीक, ये चलने लायक बस नहीं है, इसे भंगार में बेच दो। ठीक, इसे भंगारी को दे दो। इस तरह के शब्दों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन देखिए हरिशंकर जी ने इसे कितने प्यार से और कितने आदरणीय शब्दों से बताया है। ठीक, अर्थ वहां पर वो होगा कि ये भंगार के लायक है, ये कबाड़ के लायक है, हाँ, लेकिन वहां पर उन्होंने डाला क्या है? वहां पर डाला है कि यह बस नहीं चढ़ना चाहते थे क्योंकि इसे कष्ट होगा इसके वृद्धावस्था के कारण, और यह बस केवल पूजनीय थी, यानी गराज में रखने लायक थी। ठीक, कबाड़ में रखने लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी कबाड़ के सामान पर हम चढ़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, वहां पर वो ना कह करके उन्होंने कहा कि जो बस पूजा के योग्य थी उस पर सवार हम कैसे हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर फिर अब देखिए कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी वह बस जो थी उस बस का एक मालिक नहीं था, उसके 2-3 मालिक थे, 4 मालिक थे। यहाँ पर कितने मालिक थे ये नहीं दिया गया है, यानी उस बस में भी हिस्सेदार थे, पार्टनर्स थे। ठीक, उस बस के एक नहीं 2-4 हिस्सेदार थे, पार्टनर्स थे। ठीक, हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? यानी अब देख लीजिए उस बस की हालत का कंडीशन, उसकी कंडीशन या उसकी हालत के बारे में तो पहले बता दिया है हमने। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो बस खड़ी है वो चलती भी है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, आप बैठिए तो सही, बस का टाइम होगा तो ये चलेगी, अभी चलेगी ये, आप बैठिए। तो लेखक ने मनी मन कहा उनसे कि वही तो हम भी देखना चाहते हैं, यह बस अपने आप चलती है। फिर एक बार बोला कि फिर यह बस अपने आप चलती है, तो लेखक को उनके मित्र ने नहीं, उनके हिस्सेदार ने कहा कि भाई हाँ अपने आप ही चलती है, जी हाँ अपने आप ही चलती है, कैसे चलेगी? नहीं, हालत तो ऐसी है कि फिर चुप हो गए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब लेखक को यह विश्वास नहीं था कि यह बस जो है वह इंगिशन में चाबी देंगे, घुमाएंगे और बस स्टार्ट हो जाएगी, गियर लेंगे और बस चलने लगेगी। यह अभी तक विश्वास नहीं हो रही थी, तो अब इसको विश्वास कैसे आएगी? हाँ, लेखक को कैसे विश्वास हुआ या लेखक के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, यह हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे और फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।